मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सूत्रों के हवाले से खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। विभिन्न महत्वपूर्ण मसलों पर मंत्रणा की भी खबर है। और इससे पूर्व भी जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो फिर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई थी। और जब भी दिल्ली जाते हैं तो फिर चर्चा यही रहती है, जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी के या फिर केंद्रीय नेताओं हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। और मायने भी इस मुलाकात के अधिक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज शाम बैठक दिल्ली में, आज शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित है। यमुना जल योजना को लेकर बैठक, ताजेवाला विषय को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित, सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक प्रस्तावित। यमुना जल समझौता से शेखावाटी को पानी मिलेगा और सत्ता में आते ही जिन प्रमुख फैसलों की बात हो रही थी उसमें एक फैसला यमुना जल समझौते से जुड़ा भी था। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक तरफ दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल चर्चा 5 बजे प्रस्तावित बैठक की है। क्या मायने इस बैठक के, कौन कौन उपस्थित रहने वाला है मुख्यमंत्री के अलावा? देखिए, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के जो कार्यक्रम है उनमें उनके दिल्ली जाना है, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात है। लेकिन जो आधिकारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, जो बिल्कुल क्लियर है, वो ताजेवाला वाले विषय को लेकर बैठक है। क्योंकि यमुना का जल शेखावाटी को जो पिलाए जाने की योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसे लेकर एमओयू हुआ है, जिस योजना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी और दोनों योजनाओं का जिक्र किया, उसके आगे क्रियान्वयन जैसे विषयों को लेकर उसे आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इन विषयों को लेकर यहाँ पर बैठक है। नोडल अधिकारी जो बने हुए हैं उनके साथ बैठक है। और उसके बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आज अमित शाह से भी मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है और अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की भी खबरें सामने चल रही हैं। लगातार जो सोशल मीडिया पर या फिर चर्चाओं की हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर अमित शाह से मुलाकात की भी आई है। ऐश्वर्य, क्योंकि फिलहाल यमुना जल समझौते पर तो आपने जानकारी दी और क्योंकि आपने जिक्र अमित शाह से मुलाकात भी किया, इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, फिर चर्चाएं थी कि राजनीतिक नियुक्ति या फिर जो मंत्रिमंडल फेरबदल है, क्या इस बार भी वही वजह देखी जा रही है या फिर कुछ और वजह इस बार हो सकती है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से जब मुलाकात होती है तो अलग अलग विषय होते हैं, चाहे मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जैसा विषय हो, प्राथमिक तौर पर बात हो या फिर फाइनल तौर पर बात हो, या फिर राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, या फिर सरकार के पूरे फीडबैक को लेकर बात हो, सरकार के हिस्सा जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की एक्टिवनेस को लेकर बात हो। ऐसे अनेक विषय होते हैं, संगठन को लेकर भी बातचीत होती है। तो आला कमान के साथ जब बातचीत होती है तो विभिन्न विषयों को लेकर और राजस्थान में केंद्र की योजनाओं की स्थितियों को लेकर भी बातचीत होती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ऐसे में उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। हालांकि फिलहाल एक तरफ दिल्ली के चुनावों का इंतजार है, तो क्या लगता है ऐश्वर्या, ऐसे में कुछ बदलाव इस मुलाकात के बाद प्रदेश में वाकई हो सकते हैं या फिर अभी कुछ इंतजार? और विधानसभा सत्र की तैयारियां सरकार जोर शोर से कर रही है। विधानसभा सत्र से पूर्व 26 जनवरी के भी समारोह जो होगा, जैसे उदयपुर में जो समारोह इस बार किया जा रहा है, गणतंत्र दिवस समारोह, उस गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भी कर रही है। तो सरकार तो अलग अलग विषयों को लेकर लगातार एक्टिव है। और उसके अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय सरकार के पास है राइजिंग राजस्थान को इम्प्लीमेंट करवाना, जो जितने भी एमओयूज हुए थे उनको इम्प्लीमेंट करवाना। तो इन एमओयूज के विषय को लेकर भी वहाँ बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि भारत भर में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर डबल इंजन की जो बात करते हैं उसके तहत निवेश का एक अच्छा माहौल तैयार हो और उन राज्यों को जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें लाभ मिले, युवाओं को रोजगार मिले और अधिकाधिक निवेश आए। बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का प्रदेश के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।